हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और संडे का दिन है, मॉर्निंग हो चुकी है और घर में हो रहे हैं काम। ये देखो पर्व भी आ गया है। और ठंड लग रही है? नहीं, ठंड तो लग रही है बेटा, सुबह सुबह का टाइम है तो ठंड लगती ही है। मुझे नहीं लग रही है। हाँ, इसको नहीं लग रही है। तो बाकी अब नहाने धोने की तैयारी हो रही है। उसके बाद फिर काम हिल्ला देखेंगे। काम हिल्ला ही बोलते हैं हम लोग, मतलब काम वाम देखेंगे और बस आगे मिलेंगे आपसे तब। ठीक है, बाय। ओके। तो गाइज, मैं नहा लिया हूँ और नहाने के बाद हम किसको मिलाते हैं? कान्हा जी से। चलिए कान्हा जी से मिलवाते हैं। गाइज, ये रहे हमारे कान्हा जी। गाइज, मैं अभी ले जा रहा हूँ पर्व को पिज्ज़ा खिलवाने। तो हम दोनों जा रहे हैं, किरण तो जा नहीं रही है। किरण को घर में काम है आज, क्योंकि पापा जी का फास्ट है तो इसलिए उनके लिए खाना बना रही है। तो मैं ही ले जा रहा हूँ पर्व को। तो पर्व और मैं चल रहे हैं, तो चलिए वहाँ मिलते हैं। आ गए हैं हम पेट्रोल भरवाने। ये रहा पर्व साथ में। अभी पेट्रोल भरवा के और पेट्रोल भरवाने के बाद हम जाएंगे खाने। क्या? देखो यहाँ पे सुपर बाइक का पेट्रोल पंप है। ऐसा कुछ नहीं, सुपर पेट्रोल में सब जगह एक ही बढ़ती है, सब में एक ही आता है, समझ गए? चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। ओके। तो गाइस, पर्व का आ गया पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा कर रहा है अनबॉक्स। पर्व, रुको रुको रुको, यहाँ से खोलो। ये देखो, ये रहा पर्व का पिज़्ज़ा और इसकी गधे की कोल्ड ड्रिंक। ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी खाओगे पियोगे? हैं? चलो ठीक है। मज़ा ले रहा है। ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक के मज़े। ये तो गाइस, मैं बाहर आ गया हूँ, नोएडा जा रहा हूँ। नोएडा में मेरे को कुछ काम है। ये मैंने ये बांध रखा है क्योंकि ठंड हो रही है, इस वजह से, ताकि ठंड ना लगे मुंह पे। और अभी मैं खड़ा हूँ साईं बाबा के दरबार पे। वो देखिए, साईं बाबा का दरबार ये रहा। और नोएडा घर जा रहा हूँ, राहुल विशाल से मिलने कुछ काम है। तो चलो वहीं पे मिलते हैं आपसे। पहुँच गए हैं नोएडा में घर। और ये हैं हमारी मम्मी जी, मदर इन लॉ। तो मम्मी जी, कैसा लग रहा है आपको मेरे से मिलके? हैं? कह रही अच्छा लग रहा है। आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों के, कह रही अच्छा लग रहा है। जोर से बोलो, जय माता दी। विशाल शर्मा। भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नोएडा आया हुआ हूँ और मेरे साथ एक यंगेस्ट कवि हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ। तो ये हैं अंकित। और अंकित जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कविता सुनाए, 2 लाइन सुना दे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि एक यंगेस्ट जो कवि है उसकी क्या भावनाएं होती हैं एक कविता के रूप में। तो वो प्रस्तुत करेंगे अभी। तो देखिए कि मैं प्रेम प्रसंग में आपको एक वीर रस सुना देता हूँ। प्रेम प्रसंग में वीर रस, जैसे कि किसी ने किसी को छोड़ दिया, अब उसको समझाने वाला चाहिए। तो उसके लिए, चल उठ क्यों परेशान है, चल उठ क्यों परेशान है, तुझे देखने को बेकरार सारा आसमान है। चल उठ क्यों परेशान है, तुझे देखने को बेकरार सारा आसमान है। याद कर उसके दिए उन जख्मों को जिसमें जला तेरा आत्मसम्मान है। क्या बात है। तुझे पता है वो अब कभी आएगी नहीं, तेरे जज्बातों को समझ पाएगी नहीं, फिर क्यों दुखी है उसकी याद में। अबे तू वो हीरा है जिसे वो कभी ले पाएगी नहीं। क्या बात है, वाह वाह। तो गाइस, ये थे यंगेस्ट कवि जिनकी हमने एक कविता सुनाई है। तो अभी बस इनकी 2 लाइन और सुनेंगे हम, उसके बाद फिर मिलते हैं। जैसा कि यूपी में भी चुनाव है, सभासद पद का है। तो आपने देखो सभासद क्या करते हैं, गली गली जाते हैं, घूमते हैं, सबसे वोट मांगते हैं। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि सत्ता की डोली को घेरा आंधी और तूफानों ने, सत्ता की डोली को घेरा आंधी और तूफानों ने, बड़े बड़े उठ रहे बवंडर बस्ती और वीरानों में। दिखा रहे पुरुषार्थ सभी, पुरुषार्थ मतलब अपना बल, दिखा रहे पुरुषार्थ सभी अपना अपना मैदानों में, कौन उठाएगा डोली को होड़ लगी दीवानों में। वाह 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 वाह। कौन उठाएगा डोली को होड़ लगी दीवानों में। ध्यान रहे दुल्हन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, ध्यान रहे दुल्हन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हर कार में सत्यशीलता की क्षमता बहुत जरूरी है। कार यानी जो डोली लेके चलता है, बिल्कुल बिल्कुल लेके चलेगा। हर कार में सत्यशीलता की क्षमता बहुत जरूरी है। कसम तुम्हें है देशवासियों माँ के पावन थाल की, गद्दारों को सौंप न देना ये सत्ता की पाल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और जल्दी ही पहुँच जाऊँगा, लगभग 6:45-7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो घर पर मिलते हैं अब, चलिए ओके। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर और पर्व मेरे आने से पहले रेडी हो गया था। मुझे पर्व की बहुत याद आ रही थी रात को, और बट रात को लेट ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए नहीं आ पाया था, इसलिए मैं सुबह 6 बजे वहाँ से भाग लिया और 6:45 बजे 6:40 पे आ गया था। बट मुझे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह जल्दी से बाबू से मिल के। ठीक है चलो, अभी स्कूल के लिए तो रेडी हो ही गया, अब जा रहे हैं इसको छोड़ने। बाय। ओके तो गाइज़ मैं सुबह आ गया हूँ, आपको बताया था, आपने देखा भी था मेरे को, और पर्व से मिल भी लिया था। पर्व की बहुत याद आ रही थी। पहले सोच रहा था मैं रात को आ जाऊँ, लेकिन रात बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इस वजह से नहीं आया। बट सुबह मैं जल्दी से भाग लिया वहाँ से, क्योंकि पर्व से मिलना था बस मेरे को, क्योंकि फिर वो स्कूल चला जाएगा। चलो खैर, ओवरऑल मैं नहाना धोना हो गया है, पूजा हो गई है, तो मैं अब इस व्लॉग को करने जा रहा हूँ क्लोज़। और आपको बताना है कि ये व्लॉग, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर लें वो लोग जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और जिन लोगों ने कर लिया है वो जानते हैं कि उनको अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स, या जो भी हैं, मतलब उनको कराएं, ताकि उन लोगों को भी अच्छी अच्छी वीडियो हमारी मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।